ओम नमः शिवाय। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे कजली तीज के बारे में। भादो कृष्ण तृतीया तिथि को देश के कई भागों में कजली तीज का व्रत किया जाता है। इस वर्ष भी कजली तीज 2 सितंबर यानी कि आज शनिवार को है। अन्य तीज त्योहारों की तरह इस तीज का भी बहुत महत्व है। तीज एक ऐसा त्यौहार है जो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में शादी का बंधन सबसे अटूट माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तीज का व्रत रखा जाता है। दूसरी तीज की तरह यह भी हर सुहागिन के लिए बहुत मायने रखता है। इस दिन भी पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और कुंवारी लड़की अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है। भविष्य पुराण में तृतीया तिथि की देवी माता पार्वती को बताया गया है। पुराण के तृतीया कल्प में बताया गया है कि यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य, संतान और गृहस्थ जीवन का सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत को देवराजेंद्र की पत्नी सची ने भी किया था, जिससे उन्हें संतान सुख मिला। युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को यानी कि तीज को देवी पार्वती की पूजा सप्त धान्य से उनकी मूर्ति बनाकर करनी चाहिए। इस दिन देवी की पूजा दुर्गा रूप में होती है, जो महिलाओं को सौंदर्य और पुरुषों को धन और बल देती है। देवी पार्वती को इस दिन गुड़ और आटे से बने मालपुओं का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में देवी पार्वती को शहद अर्पित करने का भी विधान है। व्रत करने वाले को रात में देवी पार्वती की तस्वीर या फिर मूर्ति के सामने ही सोना चाहिए। अगले दिन अपनी इच्छा और अक्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इस तरह कजली तीज करने से सदा व्रत और वाजपेयी यज्ञ करने का भी फल मिलता है। इस पुण्य से वर्षों तक स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहने का अवसर प्राप्त होता है। अगले जन्म में व्रत से प्रभाव से संपन्न परिवार में जन्म मिलता है और जीवन साथी का वियोग नहीं मिलता, यानी कि जीवन साथी कभी भी उनसे अलग नहीं होते। आइए जानते हैं कजली तीज व्रत का मुहूर्त क्या है। तृतीया तिथि आरंभ हो रही है 1 सितंबर 2023 को रात को 11:51 से और तृतीया तिथि का समापन हो रहा है 2 सितंबर रात को 8:49 तक, यानी कि कजली तीज रहेगी रात को 8:49 तक। कजली तीज का नाम कजली क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है। पुराणों के अनुसार मध्य भारत में कजली नाम का एक वन था। इस जगह का राजा दादुर था। इस जगह में रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गीत गाते थे, जिससे उनकी इस जगह का नाम चारों ओर फैला और सब इसे जानने लगे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और उनकी रानी नागमती सती हो गई, जिससे वहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए। इसके बाद से कजली के गाने पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ के लिए गाए जाने लगे। इसके अलावा एक और कथा इस तीज से जुड़ी हुई है। माता पार्वती शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिवजी ने उनके सामने शर्त रख दी। वह बोले कि अपनी भक्ति और प्यार को सिद्ध करके दिखाओ। तब माता पार्वती ने 108 साल तक कठिन तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने पार्वती से खुश होकर इसी तीज को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा था। इसीलिए इसे कजली तीज कहते हैं बड़ी तीज को सभी देवी देवता शिव पार्वती की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है। इस दिन हर घर में झूला डाला जाता है और औरतें इसमें झूलकर अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। इस दिन औरतें अपनी सहेलियों के साथ एक जगह इकट्ठी होती हैं और पूरा दिन नाच गाने में बिताती हैं। औरतें अपने पति के लिए और कुंवारी लड़की अपने अच्छे के लिए व्रत रखती हैं। तीज का यह व्रत कजली गानों के बिना भी अधूरा है। गाँव में लोग इन गानों को ढोलक और मंजीरे के साथ गाते हैं। इस दिन गेहूँ, जौ, चना, चावल के सत्तू में घी मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाते हैं। व्रत शाम को चंद्रोदय के बाद तोड़ते हैं और ये पकवान खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है। आटे की 7 रोटियां बनाकर उस पर गुड़ चना रखकर गाय को खिलाया जाता है और इसके बाद ही व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं इस दिन पूजा विधि क्या है और क्या सामग्री चाहिए। सामग्री में है सबसे पहले कजली तीज के लिए कुमकुम, काजल, मेहंदी, मौली, अगरबत्ती, दीपक, माचिस,
चावल, कलश, फल, नीम की एक डाली, दूध, ओढ़नी, सत्तू, घी, तीज व्रत कथा की किताब, तीज गीत बुक की किताब भी ले सकते हैं और कुछ सिक्के आदि पूजा की सामग्री की आवश्यकता होती है। विधि इस प्रकार से है। अब पहले कुछ रेत जमा करें और उससे एक तालाब बनाएं। यह ठीक से बना हुआ होना चाहिए ताकि इसमें डाला गया जल लीक ना हो। अब तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली को लगा दीजिए और इसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाल दीजिए। इसके बाद इसके पास गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान कीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इनके बिना कोई भी पूजा नहीं की जा सकती। अब कलश के ऊपरी सिरे में मोली बांध दीजिए और कलश पर स्वास्तिक बना लीजिए। कलश में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाइए। साथ ही एक सिक्का भी चढ़ा दीजिए। इसी तरह गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी कुमकुम, चावल, सत्तू, गुड़, सिक्का और फल अर्पित कीजिए। इसी तरह तीज पूजा अर्थात नीम की पूजा कीजिए और सत्तू तीज माता को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद दूध और पानी तालाब में डालिए। विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और कज्जल के साथ राउंड देने पड़ते हैं, यानी कि डोट लगानी है। साथ ही अविवाहित स्त्रियों को यह 16 बार देना होता है। अब व्रत कथा शुरू करने से पहले अगरबत्ती और दीपक जला लीजिए। व्रत कथा को पूरा करने के बाद महिलाओं को तालाब में सभी चीज़ों जैसे सत्तू, फल, सिक्के और ओढ़नी का प्रतिबिंब देखने की ज़रूरत होती है, जो कि तीज माता को चढ़ाया गया था। इसके साथ ही वे उस तालाब में दीपक और अपने गहनों का भी प्रतिबिंब देखती हैं। व्रत कथा खत्म हो जाने के बाद कजरी के गीत गाते हैं और सभी माता तीज से प्रार्थना करती हैं कि अब वे खड़े होकर तीज माता के चारों ओर 3 बार परिक्रमा करें। यहाँ बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। अलग अलग स्थान में इसे अलग तरह से मनाते हैं, इसलिए वहाँ की कथाएं भी अलग हैं। मैं आपको कुछ प्रचलित कथाएं बताती हूँ। सबसे पहली कथा है 7 बेटों की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सतुजी तीज के दिन उसकी बड़ी बहू नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति मर जाता है। कुछ समय के बाद उसके दूसरे बेटे की शादी होती है। उसकी बहू भी सरतुड़ी तीज के नीम के पेड़ की पूजा कर रही होती है, तभी उसका पति मर जाता है। इस तरह उस साहूकार के 6 बेटे मर जाते हैं। फिर 7वें बेटे की शादी होती है और सतुड़ी तीज के दिन उसकी पत्नी अपनी सास से कहती है कि वह आज नीम के पेड़ की जगह उसकी टहनी तोड़कर उसकी पूजा करेगी। तब वह पूजा कर रही होती है कि साहूकार के सभी 6 बेटे अचानक वापस आ जाते हैं, लेकिन वे किसी को दिखते नहीं हैं। तब वह अपनी सभी जेठानियों को बुलाकर कहती है कि नीम के पेड़ की पूजा करो और पिंडा को काटो। तब वे सब बोलती हैं कि वे पूजा कैसे कर सकती हैं जबकि उनके पति यहाँ है ही नहीं। तब छोटी बहू बताती है कि उन सबके पति जिंदा हैं। तब वे प्रसन्न होती हैं और नीम की टहनी की पूजा करती हैं और पति के साथ मिलकर करती हैं। इसके बाद से सब जगह बात फैल गई कि तीज पर नीम के पेड़ की नहीं बल्कि उसकी टहनी की पूजा की जाती है। जैसे सतुड़ी तीज माता ने सब के सुहाग बनाए रखे, ऐसे आप सभी के भी सुहाग बनाए रखें। दूसरी कहानी है सत्तू की कहानी। एक किसान के 4 बेटे और बहुएं थीं। उनमें से 3 बहुएं बहुत संपन्न परिवार से थीं, लेकिन सबसे छोटी वाली गरीब थी और उसके मायके में कोई भी नहीं था। तीज का त्यौहार आया और परंपरा के अनुसार तीनों बड़ी बहुओं के मायके से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कुछ भी नहीं आया। तब वह उदास हो गई और अपने पति के पास गई। पति ने उससे उदासी का कारण पूछा। उसने सब बता दिया और पति को सत्तू लाने के लिए कहा। उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं भी सत्तू नहीं मिला। वह शाम को थक हार के घर आ गया। उसकी पत्नी को जब यह पता चला कि उसका पति कुछ नहीं लाया है, तो वह और उदास हो गई। अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखकर चौथा बेटा रात भर सो न सका। अगले दिन तीज थी, जिस वजह से सत्तू लाना अभी ज़रूरी हो गया था। वह अपने बिस्तर से उठा और एक किराने की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुस गया। वहाँ वह चने की दाल लेकर उसे पीसने लगा, जिससे आवाज़ हुई और उस दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने अपनी पूरी बात बता दी।
यह सुनकर बनिए का मन पलट गया और वह उससे कहने लगा, तू अब घर जा, आज से तेरी पत्नी कामायका मेरा घर हो। वह घर आकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह ही बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार और पूजा का सामान भेजा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हो गई। उसकी सब जेठानी उससे पूछने लगी कि उसे यह सब किसने भेजा है। तब उसने उन्हें बताया कि उसके धर्म पिता ने यह भिजवाया है। इस प्रकार उसने कजली तीज की पूजा की और भगवान ने उसकी सुनी और उससे पूजा करवाई। इसी तरह से भगवान सभी से कजली तीज की पूजा कराए। कजली माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी का सुहाग बना रहे। शिव और पार्वती की भी कृपा आप सभी पर बनी रहे।